सुपरस्टार सिंगर 2 का संडे वाला एपिसोड वाकई बहुत इमोशनल और हार्ट टचिंग गया। इस बार के एपिसोड में म्यूजिक कंपोजर आनंद जी ने ग्रैंड एंट्री की। आनंद जी बच्चों की परफॉर्मेंस से इस कदर खुश दिखे कि वो कई बार बच्चों को सपोर्ट करने मंच तक गए, उन्हें थपथपाते हैं, दुआएं देते हैं और आगे बढ़ने की कामना करते हैं। आनंद जी के साथ अरुणिता और पवन ने भी परफॉर्मेंस दी। अरुणिता ने जब इस दिल में क्या छुपा रखा है गाना गाया तो सभी की आंखें भर आईं। आनंद जी भी खड़े होकर अरुणिता की आवाज को सैल्यूट करते हैं। इतना ही नहीं, अरुणिता तब बहुत ज्यादा खुश होती हैं जब उनके पसंदीदा कंटेस्टेंट फैज की बारी आती है। जी हाँ, अरुणिता आदित्य नारायण से कहती हैं कि अब जो कंटेस्टेंट आने वाला है वो आप सभी की धड़कनें बढ़ा देगा, आप सभी का पसंदीदा कंटेस्टेंट है। अरुणिता फैज का नाम लेते ही चेयर से उछलती हुई खड़ी हो जाती हैं। अरुणिता फैज के आने पर बहुत खुश होती हैं। उसके बाद अरुणिता फैज के साथ मंच पर गाना गाती हैं। अरुणिता और फैज एक साथ कल हो ना हो गाना गाकर सबको ही रुला देते हैं। पवनदीप तक अरुणिता की आवाज सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें अरुणिता से बिछड़ने के दिन याद आ जाते हैं। वो भी कहीं ना कहीं सोचने ही लगते हैं कि एक ना एक दिन तो अरुणिता से बिछड़ना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फैंस बहुत निराश भी होंगे, क्योंकि फैंस एकमात्र इस जोड़ी को एक साथ देखना चाहते हैं। तो आप इन्हें एक साथ देखकर कितना खुश होते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल एक दूसरे से रोमांस करने का कोई मौका खाली नहीं जाने देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पवन के बिना अरुणिता की सुबह नहीं होती और अरुणिता के बिना पवन की सुबह नहीं होती है। ये काम के साथ साथ एक दूसरे के साथ खूब टाइम भी स्पेंड करते हैं, एक दूसरे से अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं और फिर ये नहीं देखते कि ये सेट पर है या फिर घर में। जी हाँ, जहाँ इन्हें मौका मिलता है बातें करना शुरू कर देते हैं। एक बार फिर पवन और मंच पर कुछ ऐसी बात कर रहे थे जिसमें दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। न जाने पवन अरुणिता को क्या बात बता रहे हैं कि उन्हें खुद पर गर्व हो रहा है। जी हाँ, पवन अरुणिता को कुछ ऐसी बात बता रहे हैं जिसमें वो ताली बजाते हुए उछलते हुए उठते हैं। अरुणिता अच्छा कहती हुई पवन की बात से सहमत दिख रही है, सिर को हिला रही और हंस भी रही है। पवन की बात से ऐसा लग रहा है कि पवन ने कोई गुड न्यूज अरुणिता को सुनाई है, जिसकी वजह से पवन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिख रही है। दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं। पवन अरुणिता को एक दूसरे से इतना क्लोज होते देख हिमेश रेशमिया फिर इन्हें पकड़ लेते हैं और इनको टोकते हुए बोलते हैं कि दानिश के दबंग ने ऐसी परफॉर्मेंस दी है जिसका असर किसी पर बहुत पड़ा है। सब हैरान रह जाते हैं कि दानिश के दबंग की परफॉर्मेंस से सबसे ज्यादा कौन खुश है। तो हिमेश रेशमिया कहते हैं कि वो पवनदीप राजन है। पवनदीप राजन ने अरुणिता को देखा और अरुणिता ने पवन को देखा और दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खोए हुए हैं। उसके बाद हिमेश और बाकी सब मिलकर पवन अरु की टांग खिंचाई करते हुए इनके लिए आंखों ही आंखों में इशारा हो गया गाना भी गाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं, वाह वाह कहते हैं। सुपरस्टार सिंगर 2 का आज वाला एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। म्यूजिक कंपोजर आनंद जी शो में गेस्ट बनकर आए। उन्होंने मंच पर स्पेशल पान भी खाया जो प्यारे प्यारे कंटेस्टेंट उनके लिए बनाकर लाए थे। आनंद जी के सामने सब बच्चों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी तो आनंद जी उन बच्चों से तो बहुत खुश हुए और उनसे ज्यादा उन्हें सिखाने वाले यानी कैप्टन पवनदीप, अरुणिता, शायली, दानिश, सलमान से भी बहुत खुश हुए। और फिर क्या, आनंद जी के सामने इन कैप्टन्स ने भी अपनी अपनी परफॉर्मेंस दी। अरुणिता ने ऐसा गाना गाया जिसमें वो पवनदीप को रोकने का इशारा कर रही थी। पवनदीप से वो कुछ कह रही थी। अरुणिता पवन से कह रही हैं कि जितना टाइम है मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, कि पता नहीं कल क्या हो जाए। अरुणिता ने कल हो ना हो गाना गाया। गाने की कुछ लाइनें जैसे हर पल यहाँ जी भर के जियो, समा कल हो ना हो। अरुणिता के मुंह से ये लाइनें सुनकर पवनदीप भी इमोशनल हो गए और वो भी अरुणिता के गाने पर खड़े हो गए, उन्हें और से देखने लगे, अरुणिता की तरफ हाथ बढ़ाने लगे। अरुणिता गाना पूरी तरह से पवनदीप को डेडिकेट कर रही थी। कहीं ना कहीं अरुणिता अभी भी पवनदीप के साथ रहना चाहती हैं। वहीं आपको बता दें पवनदीप ने भी ऐसा गाना गाया कि सबको रुला दिया। पवनदीप के गाने पर अरुणिता भी इमोशनल हो गई। आज का एपिसोड सबको रुलाने वाला है, आप इस एपिसोड को बिल्कुल मिस ना करें। पवनदीप अरुणिता हाल ही में कोलकाता शो करने गए थे। यहाँ अरुणिता के साथ उनकी माँ ने भी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वीडियोस और फोटोज आप पहले ही देख चुके हैं। अरुणिता अपने घर भी गई थी और वहाँ अपने माँ पापा से मिलकर खूब एंजॉय किया था। सुनने में तो ये भी आया था कि पवनदीप भी अरुणिता के घर गए थे और वहाँ उनकी अच्छी खासी खातिरदारी की गई थी।
मीडिया ने पवन अरू को घेर कर उनसे इस बारे में कई सवाल पूछे थे और एक ऐसा सवाल पूछा गया कि पवन अरू दोनों बुरे फंस गए। जी हाँ, दरअसल पवन के सामने बंगाली भाषा बोलने की डिमांड रखी गई। पवन घबराए नहीं, उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे बंगाली भाषा में बात करनी नहीं आती है, लेकिन हाँ, अरुणिता ने मुझे एक गाना सिखाया है, वो जरूर मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। फिर क्या, पवन और अरुणिता दोनों ने बंगाली गाना गाया। पवन जब बंगाली गाना गा रहे थे तो अरुणिता उन्हें बड़े ही गौर से देख रही थी, मुस्कुरा रही थी और हंस रही थी, क्योंकि पवन ने ये गाना अरुणिता से सीखा था और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पवनदीप इतनी बखूबी से ये गाना सीख जाएंगे और इतने मजे से गाना गाकर सुनाएंगे। उनका सिखाया गाना पवन बहुत जल्द सीख गए और इतनी लगन से गाते दिखे कि सबको खुशी हुई। आपको बता दें कि एक सवाल और पूछा गया, जिसे सुनने के बाद पवन के पसीने छूटने लगे। पवन से पूछा गया कि आप सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच पर बहुत डर रहे हैं, आपको कुछ घबराहट हो रही है, कुछ घबराए दिखते हैं, सब कुछ ठीक तो है? पवन ने कहा कि हाँ, ये सच बात है, मैं बहुत डरता हूँ जब मेरे सिखाए हुए कंटेस्टेंट मंच पर परफॉर्मेंस देते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो कैसी परफॉर्मेंस देंगे, क्या हो जाए उनके साथ, क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है कि वो कैसा गा रहे हैं, उनका गाना लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। उत्तराखंड की कला, टूरिज्म और कल्चर का ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन इस वक्त अपने पहाड़ों पर ही हैं। जी हाँ, इस वक्त पवनदीप अपने उत्तराखंड में हैं और उन्हें अपने ही उत्तराखंड में बुलाने के लिए स्पेशल इनविटेशन भेजा गया, वो भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। जी हाँ, उत्तराखंड में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें कई नेता लोग शामिल थे। ऐसे में उत्तराखंड की शान कहे जाने वाले पवनदीप को भी बुलाया गया और पवनदीप ने इस शाम को और रंगीन बना दिया जब वो मंच पर अपने गिटार को लेकर उतरे। वो अपने शहर जाने के इतने ज्यादा एक्साइटेड दिखे थे कि वो बिजी रहने के बाद भी इस इवेंट को अटेंड करने पहुंचे। उत्तराखंड से पवनदीप की लेटेस्ट वीडियो सामने आ गई है, जिसमें पवनदीप मंच पर परफॉर्मेंस देते दिख रहे हैं, बेहद खुश दिख रहे हैं और अपने ही शहर में वो गाना गाने में बहुत खुश होते हैं, उन्हें दिल से सुकून मिलता है। अभी तक ये पता नहीं चला है कि पवनदीप के साथ अरुणिता भी गई है कि नहीं, और हमें यकीन है कि इस इवेंट में अरुणिता भी साथ गई होंगी, क्योंकि पवनदीप को बहुत अच्छा लगता है जब उनके उत्तराखंड शहर में अरुणिता उनके साथ जाती है। और अगर अरुणिता गई होंगी तो एक नया सवाल तैयार होने वाला है कि क्या अरुणिता पवनदीप के घर होकर आई हैं? बेशक पवन तो अपने घर जरूर गए होंगे, अपने पेरेंट्स से मिलकर आए होंगे और अरुणिता का भी ससुराल में स्वागत हुआ होगा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।